जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? सबसे पहले वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। हमारा ये वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे भी बड़ी गैप पड़ा हुआ है, एक तरह से बहुत ज्यादा गैप पड़ा हुआ है जो फिल ऑन होना मुझे दिखाई देता है। और अगर मार्केट इस गैप को भी फिल करती है तो मैं ये कहूंगा कि फोमो नहीं करना, वेट करना है मार्केट को, और मार्केट का वेट करना है। सोचो भाई, अगर मार्केट और सभी इधर है और सभी यहाँ से बीटीसी हल्का सा हिलता है तो ऑर्ड्स की एक तरह से दिमाग खराब हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ जाती है और ऑर्ड्स हिलते हैं और यहाँ से वो मार्केट को एकदम फेंकते हैं नीचे, यहाँ पे $86,000 पे, तो मुझे बताओ आप लोगों का क्या हाल होगा? रिटेल टैप होगा नहीं होगा? मुझे बताओ, सिर्फ जो मार्केट में पुराना बैठा हुआ है मुझे सिर्फ ये बताए कि मार्केट में ओवर रिटेल ट्रैप होगा या नहीं होगा? इस मूव के ऊपर 110% होगा, 110%। अच्छा, तो फिर सिंपली आप देख लें कि मैंने आप लोगों को यही अपडेट दी थी जब बीटीसी ऑलमोस्ट ना ना करते भी $95,000 पे खड़ा हुआ था। यहाँ पे कहीं खड़ा हुआ था 95-97 हज़ार डॉलर के ऊपर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि भाईजान, यहाँ से अगर मार्केट इस तरफ मोमेंटम में गई और यहाँ से बीटीसी नीचे गिरा तो मार्केट में ऑल्ट्स की वाट लग जाएगी। एट द एंड वही हुआ। मार्केट ने दो टॉप बनाए, मार्केट ने ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट ने उधर से बेरिश फ्लो पकड़ा और बेरिश फ्लो पकड़ते पकड़ते मार्केट नीचे की तरफ चलेगी। अच्छा, ये तो चीज़ थी जो मैंने पहले बताई थी और मार्केट ने उस तरह ही प्ले किया। अब मार्केट को मैं आगे एग्जैजुरेट करता हूँ कि मैं मार्केट को, कि मैं बीटीसी की अगली मूव क्या देख रहा हूँ। ठीक हो गया? मैं इसमें डिटेल एनालिसिस में चलता हूँ। आई होप सो मेरी लाइव यूट्यूब की सारी स्ट्रीम्स आप लोग देखते होंगे। और बाकी ये वीडियो उनके लिए है जो क्या कहते हैं, बिटकॉइन की अपडेट मांग रहे थे और इथीरियम की अपडेट मांग रहे थे बहुत टाइम से। मैं उनको हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर मैं अभी भी बुलिश हूँ, बीटीसी इथीरियम के ऊपर भी, लेकिन मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर महीने डेढ़ महीने का सिनेरियो आप लोगों को अभी बताने लगा हूँ कि आगे मार्केट में क्या होने लगा है। अभी बीटीसी करंटली स्टैंड कर रहा है 85,500 एंड 100 समथिंग के ऊपर। अच्छा, तो बात कुछ इतनी सी है कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसकी एक ट्रेंड लाइन जोन बना देता हूँ। एक ये मेरा जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से बीटीसी ने अपने आप को एक तरह से अपने आप को रिवर्सल लिया डाउन ट्रेंड के अंदर, और मार्केट ने इस पॉइंट को रिजेक्ट किया एक बार, दो बार। दूसरी बार रिजेक्ट करने के बाद मार्केट अच्छी खासी ब्लीड हुई। ठीक हो गया? अच्छी खासी मार्केट ब्लीड हुई, आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा सा, इसको मैं एक मिनट दे दो, इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं डिटेल एनालिसिस आप लोगों के लिए करता हूँ। सबसे पहले कोई भी चार्ट खोलें, बीटीसी का खोलें या जिस मर्जी का खोलें, उसमें रेंजेस मार्क करें आप। ठीक है? अच्छा, मेरे पास रेंज का हाई जो है वो ये वाला पॉइंट है। उसके बाद मेरे पास रेंज का लो जो है वो मेरे पास ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट है। ये रेंज का हाई हो गया, ये रेंज का लो हो गया। एक मिनट दे दें, ये रेंज का हाई हो गया, ये रेंज का लो हो गया। उसके बाद मैं मैंने हमेशा हर अपनी चैट में कहा, हर अपने वीडियो में कहा है कि भाईजान ये दो रेंजेस निकालने के बाद मिड ऑफ द रेंज निकालनी है। मिड ऑफ द रेंज निकालेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिड ऑफ द रेंज निकालेंगे। ये जी हमारी मिड ऑफ द रेंज आ गया। एक मिनट दे दो जी, एक मिनट। ये हमारे पास मिड ऑफ द रेंज आ गया। हम इसको और डिलीट करेंगे। हम मिड ऑफ द रेंज आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्लियर कट एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर लोज लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, हायर हाई। यहाँ से सीधा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद ये मेरे पास ये पूरा अगर यहाँ से देख लें आप, इस पॉइंट से उठा लें और इस पॉइंट तक उठा लें, ये पूरा मेरे पास एग्जांपल दे रहा हूँ, एक तरह से एमएसबी या मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है। मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पे 110%, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मैं अगर इसको आप लोगों के लिए मार्क भी कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, एमएसबी चल रहा है, मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक चल रहा है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद एक और चीज़ अगर आप नोट करें, रेंजेस निकालने के बाद मार्केट एक साइडवे कंसोलिडेशन के अंदर मूव कर रही है। पहले साइडवे कंसोलिडेशन के अंदर थी मार्केट। अगर यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव ले लेती और इस वाले टॉप को तोड़ के एक नया ऑल टाइम हाई बनाती, तब तो आई वाज हेल बुलिश ऑन इट। ठीक है? शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी। लेकिन मार्केट ने डबल टॉप बनाते साथ मार्केट ने एक नीचे की तरफ रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक तरह से इंट्राडे सप्लाई पड़ी हुई है ना, इतनी ज़्यादा इंट्राडे सप्लाई पड़ी हुई है ये, जिसकी कोई हद नहीं। इसको मैं बेरिश सप्लाई भी कहूँगा और इसको मैं इंट्राडे सप्लाई भी कहूँगा। ठीक हो गया? एक मिनट दें जी। इसको मैं बेरिश सप्लाई भी कहूँगा और इसको मैं इंट्राडे सप्लाई भी कहूँगा। एक मिनट दें, जस्ट ये स्टक हो रहा है। इसको मैं बेरिश सप्लाई भी कहूँगा और मैं इसको इंट्राडे सप्लाई भी कहूँगा। ये मेरे पास दोनों सप्लाईज़ हैं और ये मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट सप्लाईज़ है कि मार्केट, अगर एग्जांपल देता हूँ दोबारा वंस अगेन, बीटीसी या बीटीसी यहाँ से मूव करता है
और यहाँ से मूव करने के बाद बीटीसी इस जोन को तोड़ता है, जो मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, जोन को दोबारा तोड़ के बीटीसी इस ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको टैप करता है। तो यहाँ पे दोबारा फोमो नहीं करना कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, नहीं। ये मेरे तरह हिसाब से एक तरह से बेरिश ऑर्डर जोन का एक ब्लॉक है, एक चीज़ पड़ी हुई है, जो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट को दोबारा टैप इन करवाएंगे और यहाँ से मार्केट को दोबारा रिवर्सल लगवाएंगे नीचे की तरफ। ठीक हो गया, साफ दिखाई दे रहा है यार। आई एम वीक ऑन बिटकॉइन, मुझे बिटकॉइन इस वक्त बड़ा वीक दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत वीक दिखाई दे रहा है इस वक्त बिटकॉइन। अगर मैं आप लोगों को अगर बिटकॉइन की टोटल बात करें, और जो मुझे सी क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि भाईजान 72,000 73,000 पे मैं बीटीसी को देख रहा हूँ, 72,000 73,000 के ऊपर देख रहा हूँ मैं बीटीसी को। साफ सुथरा भी देख लो, $85,000 के ऊपर है भाईजान। 10 और तकरीबन आप लोगों का मैं 10 और 4 $14,000 का फ़र्क मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूँ बीटीसी का। ठीक है, ये मैं आपको इंट्राडे टाइम जोन के ऊपर दे रहा हूँ, वन डे टाइम जोन का आगे सिनेरियो है, आगे क्या कहते हैं मेरे पास टाइम फ्रेम खुला हुआ है। और ये सिंपल बात थी, ये सिंपल ये अगर एक और चीज़ मैं इसको मार भी कर देता हूँ, इंट्राडे, एक मिनट दे दो, इंट्राडे बेरिश एक मिनट, स्ट्रक्चर जी, ये इंट्राडे बेरिश स्ट्रक्चर हो गया मेरे पास, साफ 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 क्लियर, यहाँ पे सप्लाई पूरी पड़ी दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं अगर देखूँ तो यार देखो, जब यहाँ से मार्केट नीचे आई ना, यहाँ पे भी कितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। 110% ये लिक्विडिटी स्विफ्ट होगी 110% होगी। अगर ये जो नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ना इतने टाइम से, ये वाली अगर ये स्वीप हो रही है ना इस पॉइंट के ऊपर, तो 110% जो यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ी हुई है ये भी स्वीप होंगी। ठीक है, और ये स्वीप ही होंगी, इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर अंदर स्वीप होंगी 110%। लेकिन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आई एम स्टिल बेरिश ऑन बिटकॉइन, और मैं देख रहा हूँ कि बीटीसी जो है वो नीचे जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको जोन दिया है 73 का भी जोन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर। भाईजान मैं तब तक खुश नहीं हूँगा जब तक बीटीसी जो है वो तकरीबन बीटीसी आकर, एक मिनट दे दें, बीटीसी आए और आकर जो हमारा ईयरली ओपन है, जो हमारा ईयरली ओपन चल रहा है, ईयरली ओपन क्या चल रहा है हमारे पास, 93,400, 93,335, 93,335 या 9400, एक मिनट दे दो मैं इसको मार्क भी आपको कर देता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे आ गए, उसके बाद एक मिनट इसको मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, आपको। ये है जी 93,300 पे आ गया था। ठीक है, ये 93,300 पे आ गया। और ये हमारे पास है जी ईयरली ओपन, इसको आप ओपी भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए फुल फॉर्म बता रहा हूँ ताकि आप लोग तंग ना हो। ये ईयरली ओपन है। अच्छा, मार्केट चार्ट थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन नो वरीज, जब चार्ट गंदा होगा तभी हम मार्केट का एक ब्रेक डाउन कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ भाई, जब तक मेरी ईयरली ओपन से $93,300 से ऊपर हमारा कोई डेली या वीकली क्लोज नहीं होता, आई एम बेरिश ऑन बिटकॉइन। भाई मैं बिटकॉइन पे भी बेरिश हूँ, मैं इथीरियम पे भी बेरिश हूँ। ये मैं क्लियर कट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, क्लियर कट आप लोगों को ये मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात आप लोग अपने जेन में रखें, आप लोग अपने माइंड में रखें कि आई एम बेरिश। मैं $73,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सूनर और लेटर, 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में मैं इस जोन को टैप होता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे नीचे लिक्विडिटी भी पड़ी दिखाई दे रही है। और जब ये याद रखना, जब भी मार्केट में वी शेप रिकवरीज आती है ना, वी शेप रिकवरीज आर लाइक, यू कैन सी मार्केट इधर आई, यहाँ से उठ के मार्केट इधर चलेगी, ये वी शेप रिकवरी थी। मार्केट आई, मार्केट ने थोड़ा सा हल्का सा 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन साइड में मूव किया, वापस ऊपर चलेगी। ठीक है, लेकिन अब इस फ्लो में जब मार्केट हमारी नीचे आ रही है तो मुझे यहाँ पे वी शेप रिकवरी नजर नहीं आ रही। जब भी मार्केट इस तरह का कोई फॉर्मूला परफॉर्म करती है ना और वी शेप रिकवरी नहीं देती, तो क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये होता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको इधर ये ले जाता हूँ। अगर मार्केट हमें वी शेप रिकवरी नहीं देती, हमारे पास 2 टाइप की रिकवरीज हैं। एक है हमारे पास ये वाली रिकवरी, अगर ये वाली रिकवरी नहीं होती तो मार्केट नीचे आकर, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा साइड वे चलने लग जाती है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे साइड वे चलने के बाद, यहाँ से मार्केट जब साइड वे कंसोलिडेशन कर लेती है, मार्केट साइड वे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट फिर इस पॉइंट से जो है वो ब्रेकआउट लेती है। ठीक है, 110%। ये तो बात आप लोग अपने जेन में रखें कि मार्केट फिर यहाँ से ब्रेकआउट लेती है। पहले मार्केट डाउनवर्ड्स मूव करती है, साइड वे अकोमोलेशन लेती है, फिर ब्रेकआउट लेती है। 2 सिनेरियोज होते हैं, या तो वी शेप रिकवरी या तो ये वाला सिनेरियो बनता है। अभी हमारे पास जो है वो वी शेप रिकवरी नहीं हुई, तो हमारे पास आप लोग जेन में रखें कि हमारे पास यही सिनेरियो बनेगा। और $73,000 के ऊपर मैं बिटकॉइन को देख रहा हूँ, मुझे कोई खासी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही बिटकॉइन में इस वक्त के ये नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। और काफ़ी ऑलमोस्ट ब्लीड कर चुका है $85,000 के ऊपर अभी, और
$73,000 का मार्क मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो मुझे लग रहा है, नज़र आ रहा है कि हिट होता हुआ। और ये जहाँ से जिन लोगों ने लॉन्ग किया था 78,000 $77,000 से बॉटम समझ के, उनकी भी अभी खैर है, उनको भी अभी BTC बताएगा, थोड़ी देर सब्र कर जाओ। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बिटकॉइन, दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ बिटकॉइन। और क्या कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि मैंने इथीरियम की भी अपडेट देनी थी, लेकिन इंस्टाग्राम, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और तो नो वरीज, मैं बेसिकली BTC को फॉलो कर लो, पूरी मार्केट को फॉलो कर लोगे, इथीरियम क्या क्या, ऑल्ट्स क्या। अब ऑब्वियसली BTC 7-8 हज़ार, 10,000 या $14,000 गिरेगा तो ऑल्ट्स ने खड़े तो नहीं रहना, ऑल्ट्स की वाट लग जाएगी। थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप सबकी दुआओं का तलबगार, आप सबका अपना डॉक्टर क्रिप्टो।